हेलो मॉमीज, हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे एक जो व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मैम मेरा बच्चा चाय पीता है और चाय के संग रोटी खाता है, उसका पूरे दिन का यही शेड्यूल रहता है कि वो सिर्फ चाय से ही रोटी खाता है और दूध नहीं पीता, वो चाय पीता है और कुछ खाता नहीं है। तो आज के टाइम में बहुत ज्यादा मतलब ये सोचने वाली बात है कि उनका बच्चा है वो सिर्फ चाय और रोटी पर ही है, उसका जो खाने का पूरे दिन का यही है, चाय में रोटी डिप करता है और वो खाता है। और मैंने बहुत जगह ऐसे देखा भी है कि पेरेंट्स खुद से अपने बच्चों को चाय देते हैं या चाय से बिस्किट देते हैं, दिन में एक बार वो चाय पिला देते हैं या रोटी चाय के साथ दे देते हैं। कभी कभी दूध नहीं है तो वो चाय देते हैं। बच्चे ने जिद कर दी कि नहीं मेरे को चाय चाहिए तो वो दूध की जगह अपने बच्चे को कभी कभी चाय भी दे देती है। तो अब क्योंकि बीइंग अ पेरेंट, जो मेरे जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं वो डेफिनेटली इस चीज को नहीं करते होंगे कि अपने बच्चे को चाय और रोटी दे रहे होंगे, क्योंकि ये कहीं से भी हेल्दी नहीं है। डॉक्टर भी मना करते हैं कि छोटे बच्चों को चाय नहीं देना है, बड़ों लोगों के भी मना करते हैं। लेकिन जहां बच्चे की ग्रोथ हो रही है, जहां अब बच्चे एक ग्रोथ लेगा अच्छे से, वहां पर बच्चा स्टार्टिंग से ही चाय और रोटियां खा रहा है तो वो बच्चे के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। रोटी भी ज्यादा खाने से हम ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे ने तो रोटी खाई नहीं है, रोटी नहीं खाता। और बहुत जो इंडियन मदर्स का एक ये टेंडेंसी रहती है कि मेरे बच्चे ने रोटी नहीं खाई, एक दो रोटी तो खा ही ले। देखिए पहले जैसा गेहूं भी नहीं है, हर चीज में मिलावट है। अगर हमारा बच्चा 2-3 रोटी खा भी रहा है तो उसको कोई ऐसा बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिला, क्योंकि हर चीज में गेहूं में इतनी मिलावट है, बहुत ज्यादा। तो आप अगर ये सोच के सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि मेरा बच्चा रोटी तो खा ही लेता है, एक दो रोटी तो खा लेता है, चलो कोई बात नहीं, छोटा बच्चा एक दो रोटी खा लेता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उससे कोई वैल्यू नहीं मिल रही है आपके बच्चे को। आपके बच्चे को सिर्फ रोटी ही नहीं चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। और गेहूं के आटे की रोटी तो इस समय बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि उसमें ग्लूटेन इतना होता है बहुत ज्यादा। डॉक्टर भी रिकमेंड नहीं करते हैं, हाँ थोड़ी बहुत एक दो खा लो, या रेगुलर बेस पे भी मना करते हैं। उसकी जगह जो मोटा अनाज होता है, जो मिलेट्स हैं, जिसमें बाजरा, ज्वार, रागी, चना, इन सब का जो आटा होता है मिक्स, उसकी रोटी अगर उसकी चपाती आप बनाकर अपने बच्चे को खिलाते हैं तो वो बहुत ज्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस होता है। तो आप अपने बच्चे के पीछे चाय और रोटी के लिए तो बिल्कुल भी ना पड़े। आपको मालूम है कि चाय बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ नहीं होती है। बच्चे में कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाएगी, बच्चे में इरिटेशन फॉर्म होगी, बच्चे को प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आएगी, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चा चाय पी रहा है तो बच्चे के टीथ, क्योंकि अभी अभी नए नए टीथ आए, बच्चे के दांत में कैविटी हो सकती है, ठीक है, सडन हो सकती है बच्चों के दांत में। बच्चे को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आप सभी जानते हैं चाय के अंदर कैफीन होती है, जो कि एक लत लगा लेती है। अगर बच्चे को एक बार लत लग गई तो वो चाय ही रिकमेंड करेगा, दूध नहीं पिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, चाय पीने से बहुत ज्यादा नुकसान होती है। बच्चे की नींद डिस्टर्ब होगी, बच्चा चिड़चिड़ा रहेगा, किसी भी चीज में वो एक्टिव नहीं रहेगा, कैल्शियम डेफिशिएंसी होगा। कुछ भी आप न्यूट्रिशियस खिला रहे हो अपने बच्चे को, वो बच्चे की बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि जो कैफीन है वो बच्चे के लिए, हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल मना करूंगी कि आप अपने बच्चे को चाय रिकमेंड नहीं करो। रोटी अगर आप अपने बच्चे को खिला रहे हो गेहूं के आटे की, तो आपको पता ही नहीं है कि वो आटा कैसा है, ठीक है। एक दो चपाती अगर बच्चा खा रहा है तो खा लेने दीजिए, लेकिन पीछे मत पड़िए, चाय से स्पेशली मत दीजिए, क्योंकि आटे में भी बहुत ज्यादा ग्लूटेन होता है। आप अपने छोटे बच्चे को रोटी दे रहे हो तो आप मक्के की रोटी है, बाजरे के आटे की रोटी है, या ये सारा आटा मिक्स करके पिसवा लीजिए। इसमें रागी है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, चना है, ये सब मिक्स करके जो आटा बनता है ना, उस आटे की आप रोटी बनाइए। चाहे बच्चा वो एक रोटी ही खाएगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा हेल्दी, आपके बच्चे के लिए बहुत हेल्दी रहेगी, तो आप वो खिलाइए। अगर बच्चा गेहूं की रोटी खा के पेट भर रहा है, उसने एक दो रोटी खा ली और आप सेटिस्फाइड हो गए, हाँ उसने एक दो रोटी खा ली, लेकिन ज्यादा वो रोटी खाने से बच्चा का मोटापा बढ़ेगा, उसमें ग्लूटेन अत्यधिक मात्रा में होता है, तो डायबिटीज का शिकार बच्चा हो जाता है, ठीक है। और बच्चे को लेजीनेस बनी रहती है, बच्चा एकदम सुस्ती में बना रहेगा, फुर्ती उसमें नहीं रहेगी अगर वो बहुत ज्यादा रोटियां खा रहा है और कुछ भी नहीं ले रहा। तो रोटी खाने के भी बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज हैं। तो चाय और रोटी पर अपने बच्चे को बिल्कुल भी ना डिपेंड करें, ठीक है। ये दोनों ही हार्मफुल हैं आपके बच्चे के लिए। बहुत सारी चीजें खिलाने के लिए वो खिलाइए। आप सूजी खिला सकते हैं, आप साबूदाना खिला सकते हैं, आप बेसन के चीले हैं, मूंग दाल चीला है, बहुत सारी चीजें। रोटियां आपको खिलानी है तो जो मैंने आपको बताया, जितने मिलेट्स हैं उनका आटा पिसवा के उसकी रोटी आप बना के खिलाइए। सैलेड है, सूप्स है, वेजीज हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इनका आप ये भरपूर मात्रा में खिलाइए। धीरे धीरे आदत बिल्डअप करिए, फिर बच्चे को जब आप यही खाने में दोगे तो उसको भी जो हैबिट है वो मेंटेन हो जाएगी और उसकी चाय की और ये रोटी खाने की भी आदत कम हो जाएगी। हमारे पास बहुत कुछ खाने के लिए है, खिलाने के लिए, तो आप उस पर फोकस करिए, ठीक है।
ठीक है ना। तो वो चीज आप अपने बच्चे को दीजिए। आप देखिए कि आपके बच्चे में, आपके बच्चे की हेल्थ में, बच्चे की डाइट में, बच्चों की एक्टिविटी में कितना इंप्रूव आप देखने को मिलेगा। और बहुत सारे जो इंडियन मदर होती है उनकी ये टेंडेंसी होती है, उनकी जो सोच होती है, मेरा बच्चा रोटी खाएगा तभी मोटा हो जाएगा। देखो, रोटी खाने से कोई बच्चा मोटा नहीं होता, रोटी ज्यादा खाने से बच्चा कोई हेल्दी नहीं होता। वो बात अलग थी कि जो प्योर अनाज होता था ना, उसकी जो रोटी खाते थे वो बच्चे को असर करती थी। गाँव में प्योर अनाज आपको मिलेगा, लेकिन हम जो खा रहे हैं पैकेट आटा, जो पैकेट में जो आटा आता है उसकी रोटियां खा रहे हैं। आपने देखा पैकेट वाले आटे का आटा कैसा हो जाता है, एकदम खिंचा खिंचा मैदे की तरह। और आप उसे फ्रेश यूज कर सकते हो, आप एक दिन बाद उसको गुथे हुए आटे की रोटी बना के नहीं खा सकते, वो इतना बेकार हो जाता है। तो क्वालिटी तो आपको वहां पे दिखाई दे रही है कि किस तरीके की मार्केट में चीज आ रही है। ठीक है, थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी अपने बच्चों के संग, क्योंकि वो बच्चे हमारे ग्रो कर रहे हैं। और अगर हम उनके उस ग्रो टाइम में ही हम उनको ऐसा ही अनहेल्दी खाना देंगे तो डेफिनेटली उनकी ग्रोथ ना मेंटली होगी और ना ही फिजिकली होगी। तो इस बात को सोचिए। और आप और क्या सजेशन इसमें मेरे से मांग सकते हैं, तो उसके लिए प्लीज जब भी ये वीडियो एंड होने के बाद आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाना, वहाँ पे कमेंट करना, तो मैं डेफिनेटली उनको पढ़ूंगी और आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच।